सोचो दुनिया की सबसे डरावनी जगह कहां है। दोस्तों, आज हम दिखाएंगे सऊदी अरब की 10 सबसे डरावनी जगह, जिनकी कहानियां सुनकर तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। ये वो जगहें हैं जो तुम्हें ठंड के साथ साथ डर से भी कांपने पर मजबूर कर देंगी। वेलकम टू। सबसे पहले चलते हैं अलोला। ये शहर रेगिस्तान के बीच में है, जहां सूरज ढलते ही कुछ अजीब होता है। कहते हैं यहाँ के खंडहरों में पुराने राजाओं के भूत भटकते हैं। रात में यहाँ से अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने यहाँ परछाई देखी हैं, जो इंसानों जैसी नहीं लगती, और वो हंसी जो दूर से आती है पर पास जाने पर गायब हो जाती है। कहते हैं यहाँ लोग सूरज ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते। अलोला खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत डरावना भी है। अब चलते हैं जेद्दा के पुराने शहर अल बलद। यह शहर अपने ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ की गलियां, इमारतें सब पुराने जमाने की याद दिलाती हैं। हर कोने में इतिहास की कहानियां बसी हुई हैं, जो हमें उस समय की झलक दिखाती हैं। लेकिन हर खूबसूरत चीज के पीछे एक राज होता है। इन गलियों में छुपे हुए रहस्य और कहानियां हैं, जो सुनने में रोमांचक और डरावनी हैं। और अल बलद का राज है इसकी भूतिया कहानियां। यहाँ के लोग कहते हैं कि रात के समय जब सब सो जाते हैं, तब ये कहानियां जीवंत हो उठती हैं। कहते हैं कि यहाँ की पुरानी हवेलियों में आज भी मुर्दे रहते हैं। इन हवेलियों की खामोशी में छुपी हुई चीखें और सिसकियां सुनाई देती हैं। रात में हवा चलने पर दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलते बंद होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति इन्हें चला रही हो। लोगों को अजीब आहटें सुनाई देती हैं, जैसे कोई पीछे चल रहा हो। ये आहटें इतनी स्पष्ट होती हैं कि लोग डर के मारे पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर हो जाते हैं। और वो परछाई जो सबको दिखती है, पर ध्यान से देखो तो गायब हो जाती है। ये परछाई कभी कभी इतनी वास्तविक लगती है कि लोग इसे सच मान बैठते हैं। कहते हैं कि वो परछाई शहर की रक्षा करती है, और जो भी बुरी नीयत से आता है उसे सबक सिखाती है। ये परछाई एक रहस्यमयी रक्षक की तरह है, जो शहर की सुरक्षा करती है। यहाँ के लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा है। उनकी कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, और आज भी लोग इन्हें सुनकर सिहर उठते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं जहां सिर्फ रेत ही रेत है। सऊदी अरब का रब अल खाली, यानी खाली रेत का साम्राज्य। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जहां रेत भी पिघलती है। यहाँ की खामोशी दिल में डर पैदा करती है, और यही डर आपको भूतिया कहानियां याद दिलाता है। कहते हैं कि यहाँ रात में अजीब आकृतियां दिखती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये आकृतियां उन लोगों के भूत हैं जो यहाँ रास्ता भटक गए थे, और वो आवाजें जो रात में हवा के साथ आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये आवाजें मरने वालों की चीखें हैं। इस रेगिस्तान में कई लोग लापता हो चुके हैं, जिनका पता नहीं चला। अल फैसलियाह टॉवर, जहां ऊंचाई के साथ डर भी बढ़ता है। यह टॉवर रियाद के सबसे प्रतिष्ठित और ऊंचे इमारतों में से एक है, लेकिन इसके साथ ही यह रहस्यमयी कहानियों का भी केंद्र है। दोस्तों, अब चलते हैं रियाद के सबसे ऊंचे टॉवर अल फैसलियाह टॉवर पर। यह टॉवर न केवल अपनी ऊंचाई और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की भूतिया कहानियां भी इसे और अधिक रहस्यमयी बनाती है। यह टॉवर खूबसूरत और ऊंचा तो है ही, पर यहाँ की भूतिया कहानियां भी मशहूर हैं। कहते हैं कि इस टॉवर की ऊपरी मंजिलों पर अजीब घटनाएं होती हैं, जो किसी को भी डरा सकती है। कहते हैं कि इस टॉवर की ऊपरी मंजिलों पर अजीब घटनाएं होती हैं। यहाँ के कर्मचारियों ने कई बार अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं, और कुछ ने तो अजीब परछाइयां भी देखी हैं। लोगों ने यहाँ परछाई देखी हैं, जो इंसानों जैसी नहीं लगती। ये परछाइयां अक्सर रात के समय दिखाई देती हैं, जब टॉवर में सन्नाटा होता है, और वो आवाजें जो रात में सुनाई देती हैं, जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो। ये आवाजें इतनी स्पष्ट होती हैं कि कई बार लोग डर के मारे भाग खड़े होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये आवाजें उन लोगों की हैं जो इस टॉवर से गिरकर मर गए। ये कहानियां और घटनाएं इस टॉवर को और भी रहस्यमयी बनाती हैं, और जो लोग ऊपरी मंजिलों पर काम करते हैं, वो अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ की बुरी शक्तियां लोगों को बीमार करती हैं। कई कर्मचारियों ने बताया है कि उन्हें यहाँ काम करते समय अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। कहते हैं कि यहाँ की बुरी शक्तियां लोगों को बीमार करती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ की नकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रबल है
कि यह लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। यहाँ के लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा है। इन कहानियों और घटनाओं ने अल फैसलियाह टॉवर को एक रहस्यमयी और डरावनी जगह बना दिया है, जहां ऊंचाई के साथ साथ डर और रहस्य भी बढ़ता है। ताइफ का वीरान गांव, जहां खंडहरों से चीखें आती हैं। यह गांव जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब एक भूतिया जगह बन चुका है। दोस्तों, अब चलते हैं ताइफ के उस वीरान गांव जहां कभी लोग रहते थे, पर अब सिर्फ खंडहर हैं। यहाँ की हर गली, हर मकान एक कहानी कहता है, एक दर्दनाक इतिहास का हिस्सा है। कहते हैं कि इस गांव को किसी ने श्राप दिया था, जिससे सब मर गए। यह श्राप इतना भयानक था कि यहाँ के लोग एक एक करके मरते गए और गांव वीरान हो गया। आज ये गांव वीरान है, लेकिन यहाँ की भूतिया कहानियां आज भी मशहूर हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ की हवाओं में आज भी उन लोगों की चीखें गूंजती हैं जो इस श्राप का शिकार हुए थे। कहते हैं कि जो भी यहाँ रात बिताता है वो पागल हो जाता है। कई लोगों ने यहाँ रात बिताने की कोशिश की, लेकिन सुबह होते होते उनकी हालत खराब हो गई। लोगों ने यहाँ परछाई देखी है जो इंसानों जैसी नहीं लगती। ये परछाइयां इतनी डरावनी होती हैं कि देखने वाले की रूह कांप जाती है, और वो आवाजें जो रात में सुनाई देती हैं जैसे कोई मदद मांग रहा हो। ये आवाजें इतनी स्पष्ट होती हैं कि सुनने वाले को लगता है कि कोई उसके पास खड़ा है। कहते हैं कि वो आवाजें मरने वालों की हैं, जिनकी आत्माएं भटक रही हैं। ये आत्माएं शांति की तलाश में हैं, लेकिन उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। यहाँ के लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने उन आत्माओं की चीखें सुनी हैं, उन परछाइयों को देखा है और उन भूतिया घटनाओं का अनुभव किया है। ताइफ का यह गांव आज भी रहस्यों से भरा हुआ है, और इसकी कहानियां सुनकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। लाल सागर, जहां पानी में खूनी राज छुपा है। दोस्तों, अब चलते हैं उस समुद्र की तरफ जिसका पानी लाल है। जी हां, लाल सागर। यह समुद्र खूबसूरत तो है, पर यहाँ की भूतिया कहानियां भी मशहूर हैं। कहते हैं कि इस समुद्र में एक खूंखार जलपरी रहती है जो मछुआरों को अपनी तरफ बुलाकर पानी में डुबो देती है। और वो जहाज जो यहाँ डूब गए, कहते हैं कि आज भी समुद्र में भटक रहे हैं, और उनमें सवार लोगों की आत्माएं भी भटक रही हैं। लोगों ने रात में समुद्र में अजीब रोशनियां देखी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये रोशनियां डूबे हुए जहाजों की हैं। यहाँ के लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा है। शादा पहाड़ी, जहां ऊंचे पहाड़ खौफनाक राज छुपाते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं सऊदी अरब के सबसे ऊंचे पहाड़ शादा पहाड़ी की तरफ। ये पहाड़ खूबसूरत तो है ही, पर यहाँ की भूतिया कहानियां भी मशहूर हैं। कहते हैं कि इस पहाड़ पर एक बड़ा दानव रहता है जो लोगों को उठा ले जाता है, और जो लोग इस पहाड़ पर चढ़ते हैं उन्हें रास्ते में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये आवाजें उस दानव की हैं। अब तुम सोच रहे होंगे, ये तो बस कहानियां हैं, लेकिन यार, यहाँ के लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा है। वाड़ी नखल, जहां घाटियों से चीखें आती हैं। दोस्तों, अब चलते हैं वाड़ी नखल। ये एक ऐसी जगह है जहां जाने से लोग डरते हैं। कहते हैं कि इस जगह पर भूतों का राज है। यहाँ की घाटियां इतनी गहरी हैं कि सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, और रात में तो यहाँ और भी डर लगता है। लोगों ने यहाँ परछाई देखी हैं जो इंसानों जैसी नहीं लगती, और वो आवाजें जो रात में सुनाई देती हैं जैसे कोई मदद मांग रहा हो। यहाँ के लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा है। अल सौदाह पार्क, जहां खूबसूरती के पीछे डरावना सच छुपा है। दोस्तों, अब चलते हैं अल सौदाह पार्क। ये पार्क खूबसूरत तो है, पर यहाँ की भूतिया कहानियां भी मशहूर हैं। कहते हैं कि इस पार्क में एक खूबसूरत औरत रहती है जो लोगों को अपनी तरफ बुलाकर जंगल में ले जाकर गायब कर देती है। और वो बच्चे जो इस पार्क में खेलते हुए गायब हो गए, कहते हैं कि आज भी वो यहाँ भटक रहे हैं और अपनी मां को ढूंढ रहे हैं। यहाँ के लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा है। तो दोस्तों, ये थी सऊदी अरब की 10 सबसे डरावनी जगहें। क्या तुम इन जगहों पर जाना चाहोगे? अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हम आपके लिए और भी डरावने वीडियो लाते रहेंगे।